Welcome to my YouTube channel Bharat News for the Countryman। आप देखेंगे काबुल एयरपोर्ट पर जो खुदकश हमला हुआ है, जिसमें अभी तक जो है वो 13 अमरीकी हैं और 70 के करीब कोई अफगानी है वहां पर, इसमें शहीद और हलाक हो चुके हैं। आप देखें कि जख्मियों की जो बड़ी तादाद है वो आप सोच नहीं सकते, वहां पर इतने ज्यादा हुआ है। और ये अभी जो बाइडन ने साथ ही तकरीर भी की और उसने ये कह दिया और बड़े सख्त अल्फाज पहली दफा से कहा, हम माफ भी नहीं करेंगे और भूलेंगे भी नहीं। और ये जो हमला है ये आईसिस जो इस्लामिक रियासत है, नाम बदला है, इराक और शाम में आपको पता है दाइश ऑपरेट कर रही थी, वो बाकायदा तौर पर कबूल करके बाकायदा तौर पर यहां अफगानिस्तान में आए हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, देखें ये जो काबुल का हमला है ये अफगानिस्तान की मिली भगत से हो रहा है, इसलिए कि अब मामलात तमाम खराब होने जा रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर। इसका असरात पाकिस्तान की तरफ थोड़े थोड़े आपको नजर आएंगे कि यहां से निकलने के बाद मामलात जाएंगे किस तरफ। क्या तालिबान के ऊपर अमेरिका पलट कर अब शदीद हमला करेगा, अपना इंतकाम लेगा? अब जहां जब उसका एक फौजी भी यहां नहीं रहा और उसे कोई खतरा नहीं रहेगा कि कौन उसके मुफादात, क्योंकि बहुत दूर है अमेरिका और अफगानिस्तान, ऐसे में अमेरिका यहां पर अब क्या करेगा? और दूसरा ये देखें कि साथ जो हिंदुस्तान और एनडीएस की जो एक चिंगारी थी, उन्होंने चिंगारी आग बन चुकी है। अब ये बहुत बड़ा मामला शुरू हो चुका है। एक तरफ तालिबान को आइस से लड़ना है, दाइश से लड़ना है, दूसरी तरफ उन्हें अपने मुल्क को बचाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, कोशिश पूरी करेगा। अफगान तालिबान जितने भी हैं, जितना भी उनका दिमाग है, जितने भी वो दलेर है, लेकिन सियासत और हुकूमत की तरफ वो इस तरह नहीं चल सकते जिस तरह अमेरिका, मगरबी ममालिक, हिंदुस्तान या इवन के पाकिस्तान के जो सियासतदान या अफगानिस्तान का इवन जो सियासतदान जिस तरह सोचता है, वो सोच अभी इनकी उस तरह नहीं डेवलप हो सकती, चाहे आप जो मर्जी करें। जो अमेरिका इस वक्त नाराज भी है पाकिस्तान से कि हमारा 85 अरब का असलहा और ये नुकसान हुआ है, अगर इमरान खान उस वक्त ये स्टांस ना लेते और अड्डे दे देते तो हम आसानी से अपना सारा असलहा, अपने लोग निकाल के ले जाते, और जो काबुल एयरपोर्ट पर अब हुआ है वो ना होता। अमेरिकी सोच ये है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के एयरपोर्ट के करीब यके बाद दीगरे 2 जोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो हलाक और जख्मी हुए। बरतानवी मीडिया ने तालिबान ज़राए के हवाले से बताया है कि धमाके के नतीजे में अभी तक जो कन्फर्मेशन हैं उनके मुताबिक 13 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं, और मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। अब इस सब के अंदर पेंटागन जो है उसने कन्फर्मेशन कर दी है कि इस धमाके के अंदर अमरीकी फौजी भी हलाक हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स होंगे और इसके कितने ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होंगी और इसके कितने ज़्यादा असरात होंगे अमेरिका के फ़ौजियों के मरने की वजह से। और अमेरिका को अब एक क्लियर जवाब मिल चुका है कि वो अफगानिस्तान के अंदर रहे और यहाँ से जाने के बाद भी वो अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करता रहे। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने धमाकों की तस्दीक करते हुए मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। एग्जैक्ट फिगर जो है वो 4 से 5 के दरमियान इब्तदाई तौर पर सामने आ रहा है, जबकि कुछ इत्तलात ये आ रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो वहाँ पर मौजूद हैं एयरपोर्ट पर, जिनसे हमारी भी बात हुई है, वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। एब्सोल्युटली दोहा डील कोलैप्स हो सकती है, क्या इम्कानात हैं? देखिए, इस वक्त तालिबान लेजिटिमेसी हासिल करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि डिजोर लेजिटिमेसी उनको हासिल हो। अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है और मिसाल के तौर पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी की जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि एक तरफ दाइश और इस तरह की तंजीमें हो सकती हैं, हो सकता है मिसाल के तौर पर डिप्लोमेटिक मिशंस को, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही, उसको निशाना बनाया जाए और ये कहा जाए कि तालिबान जो है वो एक सिक्योरिटी फराहम करने में भी नाकाम हो गए, उनकी लेजिटिमेसी वहां पर उस पर सवालात उठेंगे। ऐसे उसमें फिर ये होगा कि जो आपके लो इंटेंसिटी किसी किस्म की इंटरवेंशन की बात है, तो फिलहाल तो इकोनॉमिकली जो है वो तालिबान को बिल्कुल उसकी उनकी हुकूमत को बिठाए जाने की कोशिश की जा सकती है। ये जो यानी अभी तक जो सारी दुनिया की नज़रें क्योंकि काबुल की तरफ थी, तालिबान को कोई 2 हफ्ते हो गए थे, मुश्किल फैसले वो कर नहीं पा रहे थे, और वो कोई सिक्योरिटी का भी बाकायदा तो इंतज़ाम नहीं था ना एयरपोर्ट्स पे, या जो जिसे फोर्स कहते हैं, रेगुलर फोर्स जो एयरपोर्टों पे आमतौर पर होती है, जहाँ चेकिंग होती है, वहाँ तो एक हुजूम था जो मुसलसल वहाँ जा रहा था, दिन रात वहाँ पड़ा हुआ था। उनमें किस तरह पहचान होती थी कि इसमें कोई दाइश का है, कोई आईएस का है,
कोई बेशुमार जो तालिबान की अक़साम हैं, फिर इनके मुखालिफ जो हैं शुमाली तहात तो खुलकर मौजूद हैं। तो वो तो ये चाहते थे ना कि ये जो तालिबान की फतह के जो झंडे और उनकी खबरें पिछले 2 हफ्ते से सारी दुनिया में गूंज रही हैं, उससे तो इस धमाके से शदीद धचका और नुकसान पहुँचेगा ना। और वो जो नॉर्मल की तरफ जो काबुल जाता या उनकी नॉर्मलाइजेशन की तरफ इनकी हुकूमत जाती, उसने तो उन तमाम फोर्सेस को जो इनको सपोर्ट करना चाह रही हैं इकनॉमिकली और दीगर ज़राए से इन्हें मजबूत करना चाह रही हैं, वो भी ज़रा हिल के या दहल के नहीं रह गए होंगे अरशद? जी, ये तो है कि मुख्तलिफ लोग वहाँ पर ऑपरेशनल हैं, एक्टिव हैं और कोई भी इरादा रख सकता है कि वो जाकर नुकसान पहुँचाए। तमाम लोग जो हैं, चाहे वो किसी फ़िरके से हैं, चाहे वो अक़लियत में हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और यकसां सबके साथ सलूक किया जाएगा। ये कहा जी, इस पर उनके जो मानने वाले हैं, तालिबान के जो नीचे कारकुन हैं, उन्होंने अमल किया। क्या आपने मुख्तलिफ झंडे लगे हुए वहाँ उतरते हुए नहीं देखे? वीडियोज़ नहीं आई वहाँ? नहीं, फिर उसके बाद उसका माफ़ी भी की गई और फिर बात इस तरह नहीं है। बात ये है कि जो आप आवाम को एतमाद दिलाएं और एतमाद उसी वक्त आएगा कि जो आप कहें उस पर फिर आप अमल दरामद कराएं कि जनाब ये हमने कह दिया और ये ऐसा ही होगा। आज तक लोग भाग रहे हैं और ये एयरपोर्ट का इंतजाम नहीं संभाल सके, एयरपोर्ट पर लोगों को रोक नहीं सके, उनको यकीन नहीं दिला सके यार बाहर ना जाएं, आप इधर रुकें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, हम आपके ज़ामन हैं, हम आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नहीं, इनकी बात पर लोग यकीन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ब्लास्ट हो गए हैं, लोग मारे गए, लोग मौत कबूल कर रहे हैं, वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये बड़ी सूरत हाल अफसोसनाक है।